एक्सपर्ट ओपिनियन, इसका क्या मतलब होता है? क्या फैमिली कोर्ट के जो मामले होते हैं वहाँ पर भी जो जज है, जो कोर्ट है, वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है? या आपके केस में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो आपके मामले का समाधान निकाल सके? हमेशा ईगो काम नहीं आता है, हमेशा आपका एटीट्यूड काम में नहीं आता है। कई बार समझौता करना पड़ता है, कई बार परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन हो या मेडिकल लीगल ओपिनियन हो। तो इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया जो होती है और जो कानून है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे, स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। नए हैं, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है आपको, आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस, और बने रहे अंत तक, जिससे इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी एक्सपर्ट ओपिनियन, चाहे वो मेडिकल या लीगल से संबंधित हो, आपको जानकारी मिल सके। एक्सपर्ट ओपिनियन की जब कभी हम लोग पारिवारिक मामलों में हम लोग बात करते हैं तो ये आता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ये जो कानून है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, उसी की जो धारा 12 है, इस धारा 12 को विशेषता एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर कोर्ट इस्तेमाल करती है। जी हां, कब? जब कभी भी कोई असिस्टेंस लेना पड़े, कभी ज़रूरत कोर्ट को महसूस हो कि यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस लेनी चाहिए या एक वेलफेयर एक्सपर्ट लेनी चाहिए, चाहे बच्चों के केस में हो या पत्नी या पति के केस में हो या पारिवारिक किसी अन्य मामले के केस में हो, या कि फिर लीगल एक्सपर्ट एमिकस क्यूरी अपॉइंट करना पड़े, तो इन सारी चीज़ों की जब कभी भी बात होती है तो धारा 12 सेक्शन 12 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, या कि कोई एक पार्टी एप्लीकेशन कोर्ट में दे और कोर्ट अगर कन्विंस होती है तो वो असिस्टेंस ले सकती है मेडिकल या वेलफेयर एक्सपर्ट या लीगल ओपिनियन का। जी हाँ, अब ये महत्वपूर्ण बात इसमें एक और आ जाती है, ज़रूरी बात ये आ जाती है कि ये क्यों ज़रूरी है आखिर। मान लीजिए कि किसी क्रिमिनल केस की अगर हम लोग बात करें, किसी के साथ में बलात्कार हुआ या रेप हुआ या मारपीट हुई, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसे इंजरीज आई, उसे चोट लगी? चोट तो तब आप वेरीफाई करेंगे जब कभी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखित तौर पर और सारा टेस्टिंग वगैरह करने के बाद में डिस्क्राइब करें कि आपके सिर पर इंजरी आई थी या चोट लगी थी और इतना गहरा घाव हुआ था जिसकी वजह से जान जा सकती थी, तो उसमें अलग धारा लगेगी। छोटी मोटी हाथापाई आई, किसी के साथ मारपीट कर दी और मारपीट करने पे निशान बन गया आपके गाल पर या शरीर में कोई खरोच आई, तो उसके लिए अलग धारा लगेगी। किसी को जानलेवा हथियार से यदि हमला किया, अगर ऐसी चोट आ गई जो गंभीर प्रकृति की है, जहां पर मौत का खतरा भी बन सकता था या जान जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, तो वहां पर अलग धारा लगेगी। तो इस वजह से मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है। रेप विक्टिम है जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। और ऐसे ही जो पारिवारिक फैमिली मैटर्स होते हैं, कई बार आप अगर समझें, पति या पत्नी दोनों एक दूसरे को जब कभी भी फैमिली कोर्ट जाते हैं, समझते तो है नहीं, उनको लगता है ये पागल है। मतलब कौन? जो पत्नी है वो मेंटल क्रुएलिटी कर रही है, जो पति है वो मेंटल क्रुएलिटी कर रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता कोर्ट इसी पर मान लेगी? कोर्ट कई बार टेस्ट कराती है। टेस्ट जब कभी मान लीजिए पत्नी पति के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरा पति नपुंसक है, अब कहने से तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग कौन करेगा? मेडिकल एक्सपर्ट करेगा। कई बार वेलफेयर के लिए, बच्चे का वेलफेयर देखते हुए कोर्ट एक बीच का मीडिएटर अपॉइंट कर देती है कि भाई आप डिसाइड कीजिए कि इनके बीच में किस प्रकार से सेटलमेंट हो जिससे बच्चे के भविष्य में ज़्यादा खतरा ना बने और बेहतर तरीके से उसकी परवरिश हो सके। तो इसके लिए वेलफेयर एक्सपर्ट कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। मीडिएशन के लिए दोनों को भेजती है, तो कहाँ भेजती है? सेक्शन 12 के अंतर्गत ही तो भेजती है। जो आपकी मीडिएशन होती है, जो आपकी काउंसलिंग होती है, वो सेक्शन 12 में ही कोर्ट को पावर है कि वो आपको मीडिएशन के लिए भेज सके। और मीडिएशन इस वजह से भेजती है क्योंकि सेक्शन 9 में क्या बताया गया है कि आपके मैटर को सेटल करना प्राइमा फेसाई कोर्ट की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेक्शन 12 में आप मीडिएशन के लिए जाते हैं या अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जाते हैं। अब वो कब होता है? या कि कोर्ट खुद से समझे, पहली बात, या कि दो में से एक पार्टी कोर्ट को कहें कि हमें लीगल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, लीगल प्रैक्टिशनर या लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, या वेलफेयर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, या मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और कोर्ट अगर कंसिडरेबल समझे तो वो बिल्कुल अपॉइंट कर सकती है। या कोर्ट खुद समझती है कि इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा समय दे करके मेडिकल या वेलफेयर एक्सपर्ट या लीगल ओपिनियन या लीगल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना ज़रूरी है, तब भी सेक्शन 12 का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट आपको मीडिएशन या काउंसलिंग या जो भी सुटेबल प्रक्रिया है वहाँ पर भेज सकती है।
और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज जो एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसी पर्टिकुलर फील्ड में बार बार काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका अनुभव और उन्होंने जिस बारे में पढ़ाई की है वो आपके केस में काफ़ी मददगार होती है। हमेशा आपका ईगो काम नहीं आता है, हमेशा आपके ईगो को साइड में रख करके आपके केस का समझौता भी निकालना या एक सेटलमेंट की तरफ जाना भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप ईगो को लेकर के बैठेंगे तो हो सकता है आप अपने 2 साल 4 साल या महत्वपूर्ण ये जो समय है वो आप खराब कर दें। तो बेटर है कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करके असिस्टेंस मेडिकल, चाहे वेलफेयर एक्सपर्ट या लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। आप मीडिएशन के लिए या काउंसिलिएशन के लिए जा सकते हैं, जहां पर आसानी से आपका मामला सुलझ जाए। सेक्शन 13 की बात करते हैं। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन इस वजह से लगा क्योंकि इसी के अंतर्गत बताया गया है कि आप आपके केस में लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के प्रावधान के हिसाब से। अगर जब कभी भी अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन आप खुद देना चाहें कोर्ट के सामने, मान लीजिए आप किसी लॉयर को अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो क्या आप अपना मामला जो है